नमस्कार। मैं संतोष कुमार सिंह, इजी फिन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी। हमने अक्टूबर 2023 में एक बड़गो में एक ब्रांच का उद्घाटन किया। यहाँ से हमने गरीब खलीलाबाद और आसपास के शहरों में करीब 45 गांव में 344 गरीब महिलाओं को वित्तीय ऋण प्रदान किया, जिसकी किस्त धीरे धीरे आ रही थी, समय से अपनी किस्त जमा कर रही हैं। लेकिन कुछ जो हमने कर्मचारी नियुक्त किए, उन्होंने उस पैसे को गबन कर लिया और जैसे ही संज्ञान मामला आया, हमने उनके ऊपर कार्रवाई की तो वो बाकी गरीब औरतों को धमकी दे रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने गरीब औरतों को फ़ोन द्वारा सूचित किया कि भाई आप अभी किसी तरीके के नगद भुगतान न करें। साथ में हमने एक पत्र के माध्यम से भी उनको अवगत कराया कि आप अपने किस्त की भुगतान सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा दिया गया कंपनी के बैंक खाता या क्यूआर कोड के माध्यम से करें। और आप सबको अनुरोध करते हैं कि किसी भी अफवाह में ना आए, किसी को भी नगद भुगतान ना करें और अपने ऋण की भुगतान सिर्फ अपने लोन कार्ड के पीछे अंकित क्यूआर कोड या बैंक खाते में ही जमा करें। गबन का कैसे मालूम पड़ा आपको? गबन का पता ये चला कि उन्होंने पहले हमारा ऑडिट होता रहता है समय समय पे। हमने ऑडिट के लिए एक स्टाफ भेजा, उसने बताया कि कुछ महिलाओं को का ओडी दिख रहा है जबकि वो टाइम से भुगतान कर रही हैं। फिर जांच में पाया कि वहाँ के कर्मचारी ब्रांच मैनेजर ने उस पैसे को कंपनी के इस खाते में जमा नहीं किया था, इसलिए ओडी दिख रहा है। फिर उनसे बात करने के बाद वहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक मिस्टर आशुतोष कुमार सिंह और शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने वहाँ धमकी देना शुरू किया कि आप लोग इसमें पड़े नहीं, अब आपके लिए ठीक नहीं होगा, हम यहाँ लोकल के हैं और आपका 1 रुपये भी यहाँ से वसूली नहीं होने देंगे। इस मामले को लेके जब हमने इनसे बात की फ़ोन पे तो भी इन्होंने मुझे बदतमीजी की। हमने तत्काल प्रभाव से 1/6/2024 को आशुतोष कुमार सिंह, राजेश कुमार और साथ में उनके 2 शाखा ऋण अधिकारी इंद्रेश कुमार और दया निधान पांडे को भी टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हम खलीलाबाद आए और दिनांक 10 जून को होटल सोनी में बुला के उनके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने से नहीं माने। लोकल लेवल पे लोगों से जो उनके आसपास के थे उनसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझे। तब जाके दिनांक 13/6/2024 को हमने कोतवाली थाना में इसकी सूचना दी। वहाँ से कोई कार्रवाई ना होने पे हमने EFIR के माध्यम से हमने पोर्टल पे भी अपलोड किया। वहाँ भी अभी पेंडिंग होने की वजह से 19/6 को हम SP सिटी को भी हमने रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचित किया। वहाँ से कार्रवाई न होने के बाद भी हमने फिर उसको माननीय न्यायालय में हमने 156 का एक केस फाइल किया। साथ में हम गांव की औरतों को बार बार जा के अनुरोध करते रहे कि आप किसी भी तरीके का नगद भुगतान ना करें, बहकावे में ना आए। लेकिन फिर भी जो ये चार कर्मचारी हैं, जिसमें से मुख्यतः आशुतोष कुमार सिंह और राजेश कुमार, गांव में जा के हमारी गरीब महिलाओं को धमकाते हैं कि अगर तुम पैसा दे दोगे तो तुमको कहीं से खलियाबाद से लोन नहीं लेने देंगे, तुम्हें ये नहीं करेंगे, तुमको हमने पैसा दिया तो मुझे वापस करो। वो लोग जो आ रहे हैं वो फर्जी हैं। तो आज आपके माध्यम से सिर्फ ये अवगत कराना है कि हम आधिकारिक तौर पे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और अभी जिस कर्मचारी जो भी भेजे जा रहे हैं नए कर्मचारी, वो संस्था के द्वारा वर्तमान समय में अपॉइंटेड हैं। लेकिन हमें या हमारे कर्मचारी को किसी को भी आज के समय में नगद भुगतान न करें। सिर्फ लोन कार्ड पे जो क्यूआर कोड है या बैंक अकाउंट डिटेल है, सिर्फ उसी में आप लोन की किस्त जमा करें। अभी तक कार्रवाई इस पे नहीं हुई, क्या कहना चाहते? ये थोड़ा सा मेरे लिए और ख़ासतौर से गरीब महिलाओं के लिए
एक शर्मनाक की बात है कि 344 महिलाएं एक बार ऋण, अगर उनका सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है तो उनको लोन नहीं मिलेगा, भविष्य में किसी तरह के वित्तीय समावेशन में हो नहीं पाएंगे, फिर भी प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। ये थोड़ा शर्म आती है कि प्रशासन को लेना चाहिए। यहाँ सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, समस्या यह है कि 344 परिवार खलीलाबाद के ऋण सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे एक बार उनका सिविल खराब हो जाएगा तो मेरा अभी भी उनसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ये 344 लोगों का जो 10 लाख रुपए के करीब राजेश कुमार और आशुतोष कुमार सिंह ने गबन किया है, ये अतिशीघ्र उनसे वापस करवाएं और ताकि हम गरीब औरतों का सिविल रिपोर्ट ठीक रहे। अगर मान लीजिए पैसा ना जमा करते हैं तो उनका सिविल कैसे सही होगा? महिला कंपनी क्या करेगी? कंपनी कोशिश कर रही है कि जो भी हर संभव प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से भी कि एटलीस्ट कार्रवाई हो, बट कार्रवाई अगर नहीं होती है, कस्टमर को अगर उनका पैसा जो उन्होंने पेमेंट तो किया लेकिन कंपनी के खाते में नहीं आया, इसका कहीं ना कहीं नुकसान गरीब महिलाओं को होगा। इस वजह से हम अपनी गरीब भाई बहन महिलाओं से भी अनुरोध करते हैं और साथ में प्रशासन से भी करते हैं कि इस बात, अगर ये पैसा जितनी जल्दी से जल्दी आ जाएगा हमारी गरीब औरतों के लिए, वो उनके सिविल रिपोर्ट के लिए वो अच्छा होगा। हम अगर बाई चांस हमने अगर लोन दे भी दिया तो बाकी उनका सिविल रिपोर्ट ख़राब होने की वजह से जो बाकी बैंक और या फाइनेंस कंपनियां हैं वो उनको लोन नहीं देंगी।